लड़ाई लेता है निजाम बदल जाता है। मेरी बात को आप याद रखना। जो आज चुप है उनको कल तय करना पड़ेगा। ये लड़ाई किसी दल की नहीं है, ये लड़ाई भारत के युवाओं की लड़ाई है। और जो लड़ रहा है उसको भी लोग देख रहे हैं और जो चुप है लोग उसको भी देख रहे हैं। लोग ये भी देख रहे हैं कि कौन खड़ा है और कौन सिर्फ जो है किसी नुकसान का इंतजार कर रहा है। ये बड़े बड़े इंपोर्टेंट लोग आज मैं इस मंच पे देख रहा हूं। प्यारे साथियों, मैं तो खुद एनएसए में रहा 16 महीने के लिए जेल में और निर्दोष होते हुए रहा। उसके बाद दिल्ली कई बार यहां प्रदर्शन करने आया तो रास्ते रोक दिए गए, बैरिकेडिंग लगा दी गई, बड़े बड़े पुलिस ने साइन बोर्ड खड़े करके तमाम तरह के प्रयास किए, डिटेन किए गए। लेकिन जब कोई क्रांतिकारी किसी अच्छे मकसद के लिए निकलता है, किसी जंग के लिए, किसी लड़ाई के लिए निकलता है, किसी संघर्ष के लिए निकलता है, ये छोटी मोटी दीवारें उनको रोक नहीं सकती। तो कई बार संघर्ष करने के बाद और जब इससे भी काम नहीं चला तो गोली भी खानी पड़ी। लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं, ये मुल्क हमारा, ये देश हमारा, हम इस देश के नागरिक हैं। इस देश के हर एक नौजवान की जिम्मेदारी, हमने लोकसभा में शपथ ली है संविधान की कि हम अंतिम व्यक्ति के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। मेरी और सबकी जिम्मेदारी बैठती है कि वो इस प्रोटेस्ट में साथ खड़े हो। आप महसूस करके देखो, देश की हर मां चाहती है कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह पैदा हों, लेकिन हो पड़ोसी के यहां, क्योंकि उनको शहादत देनी। और मैं फिर कह रहा हूं, यह देश आंदोलन से बना है, यह देश आंदोलन से आगे बढ़ा है। इस देश में आंदोलन से अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए थे और ऐसे ऐसे आंदोलन जो अंग्रेजों की भाषा बोलेगा, जो अंग्रेजों के रास्ते पे चलेगा, जो अंग्रेजों को अपना आदर्श मानेगा, उन सबके पैर भी ऐसे ऐसे आंदोलन उखाड़ देंगे जो आज तानाशाही कर रहे हैं। क्यों नहीं? मैं जानना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को क्यों नहीं जा रही आवाज, प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं जा रही आवाज, गृह मंत्री जी को क्यों नहीं जा रही आवाज, और वो सरकार किसका इंतजार कर रही है कि ये इस शख्स में, इस मंच पे बैठा है ये शख्स जो है, जो एक वैज्ञानिक है, जो एक पर्यावरण का मित्र है, जो देश की धरोहर है, वो मर जाए। इस देश की बात का इंतजार कर रही है क्या सरकार? या इंतजार कर रही है कि कुछ गोंस आके यहां पत्थर फेंक दे, डंडा चला दे, या कोई भीड़ आके इस आंदोलन में हिंसा कर दे, ये आंदोलन बर्बाद हो जाए? मैं अपने साथियों कहूंगा, बहुत सचेत होकर चलाने की आवश्यकता है। अब तक जैसे आपने चलाया, आपकी बहादुरी को हम लोग सलाम करते हैं। अब तक जैसे आपने चलाया, मैं आपकी बहादुरी को सलाम करता हूं। और मैंने देखा इस तरपाल के लिए पैर पकड़ने पड़े भाई, इस तरपाल के लिए पैर पकड़ने पड़े यहां रुकने के लिए। लास्ट बार पहलवान बेटियों का आंदोलन हुआ था यहां, मेरे आज भी याद है, जब ये आंदोलन लंबा चला था। उसके बाद ये दूसरा आंदोलन है। और कहा गया मुझसे भी कल, इन्होंने कहा इनकी टीम ने कि भैया 20 तारीख को कूच करेंगे हम लोग। 20 को ही करोगे ना? पक्का? तो लिखो, नोट करो कि 20 तारीख को कूच करेंगे। मेरी बात को आप याद, मैं 20 तारीख को ही आता, मेरा भरोसा करो, मैं 20 तारीख को ही आता। मैंने किसी को कहा भी नहीं आने के लिए, आप जानते हो, मैंने किसी से नहीं कहा कि आ जाओ, लेकिन इनकी वजह से आना पड़ा, इनकी वजह से आना पड़ा। मैंने इनसे कहा कि जाओ, उनसे कहो कि वो अनशन त्याग दे, देश को उनकी जरूरत है, युवाओं को उनकी जरूरत है। और इन्होंने कहा कि वो तो नहीं मान रहे। मैंने इनसे कहा मेरा संदेश देना कि उनका भाई इनसे कह रहा है कि त्याग दो, तो संदेश ही आया कि नहीं, वो नहीं छोड़ रहे अनशन। तो मैं आज इनसे नहीं कहूंगा अनशन छोड़ो, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। मेरे आज भी याद है, जब शहीद आजम सरदार भगत सिंह जेल में थे, उनके पिताजी चले गए एप्लीकेशन लेके अंग्रेजों के पास कि इनकी सजा माफ कर दी जाए। तो मुझे याद है शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के वो शब्द अपने पिता से जब उन्होंने कहा कि आज आपने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं, आपने उनके आगे कमजोर पड़ने का काम किया। आज आपने मेरे आंदोलन को कमजोर किया, मेरे संघर्ष को कमजोर किया है। तो मैं लड़ने वाला व्यक्ति हूं, मैं इनका संघर्ष कमजोर नहीं करूंगा। अगर इनको कुछ होगा तो इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। हमें इनको मनाने की जरूरत नहीं है
कि ये अनशन त्यागे, देश की सरकार से सवाल पूछने की जरूरत है कि वो इस डिक्टेटरशिप को क्यों कर रही है। जो शिक्षा मंत्री पेपर नहीं बचा सकता है, वो युवाओं का भविष्य कैसे बचाएगा, इस बात का जवाब शिक्षा मंत्री जी को देना पड़े। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये आंदोलन युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए, और मैं देश के हर एक युवा से कह रहा हूं, जब ये लड़ सकते हैं जिनको नौकरी नहीं चाहिए, जिनको पेपर नहीं देना, तो आप भी लड़ सकते हो। इसे इतना बड़ा करो आंदोलन को, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये संवैधानिक देश है। जब आंदोलन बड़ा होगा, मैं गारंटी से कहता हूं कि सरकार झुक जाएगी। हमने पहले भी सरकार को झुकते हुए देखा। किसानों की शहादतें याद करते हुए मैं कहना चाहता हूं, उन किसानों को नमन करते हुए, हमने सरकार को झुकते हुए देखा है। ये तो एक केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफे की बात है। ऐसे कितने ही मंत्रियों को लगातार इस्तीफे देने पड़ेंगे जब जनता खिलाफ हो जाएगी। मेरी बात को आप याद रखें। कुर्सी तो है, धर्मेंद्र प्रधान जी को मैं कहना चाहता हूं, सुनो भाई, कुर्सी तो है, आपका जनाजा थोड़ा ही है। अगर कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ क्यों नहीं देते, क्यों चिपक के बैठे? अगर ये खलल डाल रहे, एक बार जो कह दिया जाए वो माना जाए, उसके बाद दोबारा कहना पड़े तो ये अनुशासन के बाहर। अगर आप कुर्सी पे बैठ के कुछ कर नहीं सकते, देश के युवाओं का भविष्य नहीं बना सकते, तो आप कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते सर? क्यों चिपट के बैठे हो? जब देश के युवाओं को आप जैसा शिक्षा मंत्री चाहिए ही नहीं है, तो काहे को चिपक के बैठे हो? सवाल यह है, सरकार अगर 3 किलोमीटर की बात नहीं सुन रही है, तो क्या 300 किलोमीटर की बात सुन सकती है? सरकार सुनना नहीं चाहती है, सरकार सुन के इग्नोर कर रही है। जवाब दो। उनको लगता यह है कि ऐसी अफीम चाट रखी है लोगों ने, कितने दिन याद करेंगे। और ये सच भी है, ये सच भी है। मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, जिनके बच्चों के लिए यहां लड़ा जा रहा है, वो माँ बाप घर में इसलिए बैठे हैं कि उनके बच्चों से कोई सवाल उनके बच्चों के फ्यूचर पे ना आ जाए। आपके बच्चों का फ्यूचर है ही कहां भाई? पैसे वाले लोग पेपर लीक करा लेंगे, जिनके जो पावर स्ट्रक्चर से जुड़े हुए लोग हैं उनको पेपर पहुंच जाएगा, तो किसको नुकसान होगा? उसी को ना जो मेहनत कर रहा है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। तो ये फिर न्याय प्रिय, अवसर की समता, निष्पक्षता कहां बची? मैं तो उन बहादुर बहनों का भी धन्यवाद करता हूं, उनके हौसले का भी धन्यवाद करता हूं जो डटी हुई। जहां नौजवान घर में बैठ के रील देख रहा है, वहां मेरी बहादुर बहनें आंदोलन कर रही है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। 20 तारीख को आओगे नहीं आओगे बताओ? देखो एक चीज जानो, मैं इस आंदोलन पे कोई सवाल ना खड़ा हो। मेरी नैतिकता ये कहती है किसी वजह से इस आंदोलन पे कोई सवाल ना खड़ा हो। जब मैं वहां आया ना, तो अपनी पार्टी, अपने तमाम मन के इच्छाओं को मैं वहां रख के आया। किसी भी पवित्र आंदोलन पे सवाल किसी की वजह से नहीं खड़े होने चाहिए। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बैठती है, वो किसी भी पार्टी का हो। वो जब यहां आ जाए इस आंदोलन में, तो वो छोड़ आए उसको। वो इसलिए आए क्योंकि उनसे पहले लोग लड़ रहे। जो काम हमें करना चाहिए था, वो काम ये टीम कर रही। ये हमारी जिम्मेदारी थी। हम सपने दिखा रहे हैं, हमें लोग वोट कर रहे हैं, हम लोगों के बीच जा रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी। इसलिए मैं तो आ जाऊंगा। और मैं तो फिर कह रहा हूं, मैंने उस दिन भी कहा मेरठ में, जब मैंने उनकी हालत देखी, कि मैं तो बैठ जाऊंगा। मैं बैठ गया तो सरकार को भारी हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं बैठूंगा तो जितना यहां ये इसका पूरा क्षेत्रफल है, इतने लोग तो रात तक आ जाएंगे। और एक जिले के नहीं आएंगे, एक प्रदेश के नहीं आएंगे। जिसको खबर लगेगी कि भैया वहां हैं, वो आ जाएंगे सब लोग। आप समझ रहे हो? लेकिन ये आंदोलन पीसफुली चलता रहे। मैं इस आंदोलन पे कोई उंगली ना उठे, इसलिए मैं चाहता हूं। ये तो वैसे भी फंडेड लोग हैं। कहां से फंड आया आपको? पाकिस्तान से, जॉर्ज सोरोस से आ चुका है, पाकिस्तान से आ चुका है। कहां से? हर जगह से आ चुका है। पीएम के वो भी आ जाएगा।
देखो सुनो, ये पाकिस्तान लवर है पहला, फिर ये जॉर्ज सोरोस से इनको फंड्स आ रहे हैं, फिर ये CIA के एजेंट से इनको कुछ बात वहां से वो चल रहा है, अभी और रहेगा। पहले वो हिंदू मुसलमान जैसे वो भी यहां करके देख चुके ये लोग, धर्म विरोधी सब कुछ करके। लेकिन सवाल ये है, ये लड़ किसके लिए रहे? इनमें से कौन सा ऐसा जिसका पेपर लीक हुआ है? क्या जरूरत है इनको आने की? क्या जरूरत है इनको खड़े होने की? इनके घर वालों को डर नहीं लगता क्या? क्या उनकी जान कीमती नहीं है क्या? क्या वो आपके लिए लड़ते लड़ते शहीद हो जाए तो भी ना आप जागो? आपको याद है सरदार भगत सिंह क्यों फांसी का फंदा चूमना चाहते थे? उनको ऐसा लगता था कि मेरे जाने के बाद लोग जागेंगे, और यही जिद करके सोनम सर बैठे में। मैं आपसे आग्रह करूंगा सर, 20 तारीख को आप, हम लोग जितना बड़ा प्रोटेस्ट आप चाहोगे उतना बड़ा करेंगे, मगर 20 तारीख को आप हमारी भी मान लेना। आप आदमी बता दो कितने चाहिए 20 तारीख के प्रोटेस्ट में आपको, और बताओ कि यहां से वहां तक संसद तक आदमी चाहिए, आप बताओ। आप जो कहोगे, आप कहोगे कि यहां से संसद तक आदमी देखने, तो मैं वचन दे कहता हूं, सुनो भाई, मैं कोई बात हवा में नहीं कहता। पहली बात, अगर मैं कह रहा हूं यहां खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहां से संसद तक आदमी आदमी होगा, तो आदमी आदमी होगा, मेरी बात को आप याद रखें। और सुनो, महापुरुषों की तस्वीरों के अलावा झंडा भी कोई नहीं होगा, क्योंकि इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। इस आंदोलन से कोई राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए, मेरी बात को आप याद रखना। उस काम को हम लोग करते। बताओ सर, तय कर दो, आप बताओ। चलो, आपका कंसर्न बहुत जरूरी है। 20 तारीख को आप हमारे मान लोगे ना? 20 तारीख को जो आप कहते हो हम करेंगे, आप बताओ, आप हमारी मान लो। देश को जरूरत है आपकी। आप 20 तारीख को कर रहे, आप चाहते हो 20 तारीख को हम लोग जीत जाएं? आप बताओ पहले, मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं ना, हमें हमारा जो है मजबूत पिलर भी हमारे साथ रहे, खड़े रहे, डटे रहे। फिर हम विजय दहिया का डांस भी देखेंगे यहाँ 20 तारीख की शाम में। जाएंगे उसकी बात तय कर, मेरी संसद जा रहा है। अगर हमारा प्रोटेस्ट सफल हो गया तो फिर आप शाम में हमारी बात मान लोगे? पक्का? ये डांस दिखाएगा शाम में, विजय डांस करके दिखाएगा शाम में। विजय आपका नाम? देखो, 20 तारीख को प्रोटेस्ट होगा तो प्रोटेस्ट होगा, और ऐसा प्रोटेस्ट होगा कि पिछले 10, 12, 15 साल में तो ऐसा प्रोटेस्ट दिल्ली में नहीं हुआ होगा।